आज घिर आए बादल कारे, आज घिर आए बादल कारे। गरज गरज घान गगन पुकारे, गरज गरज घान गगन पुकारे। आज घिर आए बादल कारे। रिम झिम बरसत बूंद अमी के, रिम झिम बरसत बूंद अमी की। बिजली चमक घट नैन निहारे, बिजली चमक घट नैन निहारे। चहुँ देश बरखा होवत भारी, चहुँ दिशि बरखा होवत भारी। भीज रही सुरत सुन झनकारे, भीज रही सुरत सुन झनकारे। उमग उमग सुरत चढ़त अधर में, उमग उमग सुरत चढ़त अधर में। निरख रही घट ज्योति उजारे, निरख रही घट ज्योति उजारे। घंटा शंख धूम अब डाली, घंटा शंख धूम अब डाली। बंकनाल घस हो गई पारे, बंकनाल धस हो गई पारे। घंटा शंख धूम अब डाली, घंटा शंख धूम अब डाली। बंकनाल धस हो गई पारे। गुरु दर्शन कर यति हर खायनी, गुरु दर्शन कर अति हर खायनी। पहुँची जाय सुन्न दस द्वारे, पहुँची जाय सुन्न दस द्वारे। सतपुरुष के चरण परस कर, सतपुरुष के चरण परस कर। राधा स्वामी अचरज दरस निहारे, राधा स्वामी दस अचरज दरस निहारे। आज घर आए बादल कारे, गरज गरज घन गगन पुकारे, गरज गरज घन गगन पुकारे। ऐसी स्थिति होती है साधना करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज घिर आए काले बादल, चारों तरफ काला काला बादल ही दिखलाई देने लगता है। अर्थात तो सुन्न होता है, एक भी विचार नहीं उठता है, वो पूरी कालिमा ही छा जाती, ऐसे ही होता है। लेकिन उसी में कुछ और भी होता है भाई, यदि उसमें टिके। आज घिर आए बादल कारे, गरज गरज घन गगन पुकारे। और वो जो घन है, जो बादल हैं, वो गरज गरज की पुकार रहे हैं। गरज गरज घन गगन पुकारे, वो उस गगन में वो जो है गर्जना होती है उन बादलों की। तब क्या होता है, जब गर्जना होती है, आकाश में बादल गिरते हैं, गर्जना क्यों होती है? जब एक बादल दूसरे से टकराते हैं फिर आवाज़ होती है और वो टुकड़े टूटकर जल के रूप में
पानी की बरसात करते हैं, जल की बरसात होती है। ऐसी भी वो भी चीज़ है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब उस आनंद के बादल छा जाते हैं, तो आनंद की बादल छा जाती है, तब क्या होता है, और आपस में टकराते हैं, विद्युत उत्पन्न होती है, और इस प्रकार रिमझिम बरसत बूंद में, तब वो रिमझिम रिमझिम अमृत रस की बरसात होती है। इस संसार में तो इस जल की बरसात होती है, लेकिन इस अध्यात्म में उस अमृत रस की बरसात होती है। और इतनी नहीं, बिजली चमक घट नयन न्यारे, और अंतर में ही बिजली चमक होती है। बिजली की सी कौंध होती है, विद्युत की सी चमक होती है, और इन आँखों से निहारते उस अमृत रस का में सरोवर होते हैं। ऐसे ही जैसे इस पानी में सरोवर होते हैं, अंग प्रत्यंग सभी भीगता है, उस अमृत रस में भी हम सरोवर होते हैं। आत्मा भीगती है, आत्मा भीगती है, उसमें सरोवर होती है और आनंद मनाती है। आगे क्या होता है, चहुदी से बरखा होवत बारी, इतनी नहीं कि केवल वहीं बरा, अब चहुदी से बरखा होवत बारी, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में वह जो है बरसात अमृत रस की होती रहती है। लेकिन भाई पान और भीगेंगे तो नहीं जो अपने घर से बाहर आ गए। यदि जो घर में चुपचाप लगाए रखा है तो कहाँ से भीगेगा, है ना? उसमें है ना कि चौबारे में बैठ रहो ना, जा भीजे नहीं दे, हैं? चौबारे में बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओगे तो बरसात होगी तो पूरा दिन सरोबार होगा। अर्थात अभी हम घर में शरीर के अधीन है, मन के अधीन है। जब शरीर और मन से अलग हो जाएंगे तो घर से बाहर हो जाए, जब घर से बाहर होंगे तो उस अमृत रस का ऐसा स्वादन करेंगे, उसमें भीगने का आनंद लेंगे। चौंधी से बरखा हो तो भारी, चारों तरफ ये अमृत रस की बरसात होती रहती है। और इतनी नहीं, भीज रही सूरत सुन झनकारे, और उसकी झनकार को सुनकर ये सूरत ही अर्थात आत्मा उसमें भींगती रहती है, भींगती रहती, आनंद लेती है। भीज रही सूरत सुन झनकारे, उसकी झनकार, विद्युत की गर्जना, उस अमृत रस की ठनकार, झनकार, पानी भी पड़ता है तो कुछ आवाज़ करता है, ऐसे ही हो, ऐसे ही झनकार सुन करके और आत्मा उसमें भींगती रहती। उमग उमग सूरत चढ़त अधर में, इतनी नहीं, अब उमंग में आकर यह सूरत ही भींगते भींगते उस शून्य में चढ़ती है। धीरे 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 अब आगे बंकनाल तृप्ति पार करते हुए उस शून्य और दशम द्वार को पार कर ना मानसरोवर में पहुंच जाती है। कहते हैं उमग उमग सूरज चढ़त अधर में, निरख रही घट जो तू जा रही। इतनी नहीं, अपने घट में भी उस परम ज्योति का उजियाला देख पाते। अब घट में भी परम ज्योति का उजियाला है, वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना, सब जगह वही उजियाला व्याप्त है, हर जगह ऐसा अनुभव होता है। इतनी नहीं, घंटा शंख धूम अब डाली, बंक नाल धस हो गई पारे। आगे उसी बात को पुनः बता रहे कि ये घंटा शंख नगाड़े की आवाज़ सहस्रार से होती है, जिसमें घंटा और शंख की आवाज़ मुख्य और बहुत सारी आवाज़ें हैं। अब इन आवाज़ों को भी छोड़कर अब सहस्रार से ऊपर उठेगा तब तो बंकनाल पहुँचेगा, है ना। इस पर धूम डाल दिया कि अब तुम चुपचाप रहो, अब आगे के रास्ता तुम करने दो, है ना। कहते घंटा शंख धूम अब डाली, घंटा शंख जो नगाड़ी वहाँ बजती है उस पर अब धूम डाल दिया। बंकनाल धस हो गई पार, बंकनाल में पुनः धस कर त्रिकुटी से पार हो, सुनने में चली गई। ऐसा हो गया, बंकनाल धस हो गई पारे, और बंकनाल और त्रिकुटी होते हुए पार हो जाती। गुरु दर्शन कर रही थी हर काना, और जब वो चली जाती है वहाँ उस आगम लोक में, उस अमर लोक में, नीच देश में, तो क्या होता है, गुरु दर्शन करती है। अब उस सदगुरु का दर्शन कर अत्यंत हर्षित हो जाता, अति हरखान, अत्यंत हर्षित हो जाए, आनंद विभोर हो जाए, पहुँची जाए शून्य दस द्वार। इतनी नहीं, अब वो पहुँच चुकी है शून्य और दशम द्वार, अर्थात पारब्रह्म मंडल, उस अक्षर पुरुष का दर्शन, अर्थात निस्वरूप आत्मा का दर्शन है। तब क्या होता है, सत्य पुरुष के चरण स्पर्श कर, अब उस सत्य पुरुष का दर्शन पाकर उनके चरण का स्पर्श कर,
उनकी चरणों को स्पर्श कर अब वो राधा स्वामी अचरज दर्शन निहारे। अब राधा स्वामी जी का कहना है कि बिल्कुल आश्चर्य के साथ वो निहारती ही रहती है, बस निहारती ही रहती है, क्योंकि वो इतना आनंदमयी ही है कि कितना हो देखो वो पेट भर जाएंगे। ऐसी बात है। तो वो निहारती ही रहती है, बेसुध हो जाती है, जैसे किंग कर्तव्य मूड हो जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो सतपुरुष के चरण परस कर, उस सतपुरुष के चरणों का स्पर्श कर राधा स्वामी अचरज दर्शन निहारे। राधा स्वामी जी का कहना है कि यह सूरत आश्चर्यपूर्वक बिल्कुल निहारती ही रह जाती, निहारती।